भगवान और महापुरुष का स्वभाव है करुणा का, दया का, तो वो कृपा करना पड़ेगा। और कृपा करेंगे तो अकारण ही करेंगे, क्योंकि कारण तो उनका समाप्त हो चुका। माया चली गई, आनंद मिल गया, अज्ञान चला गया। तो महाराज आप अकारण कृपालु है तो ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती हम अल्पज्ञों के। क्या आप कहते हैं साधना करो, भक्ति करो? अरे ऐसे ही कृपा कर दो ना, क्या भक्ति कराते हो? भक्ति करना आसान नहीं है महाराज। ये मन संसार का भक्त अनंत युग में रहा, अनंत जन्म में रहा, ये छोड़ता नहीं अपनी आदत। इस पद के अंत में कहा गया है कि बिन हेतु कृपालु कहाते हो। कृपा करने वाले हमारे संसार में भी हैं लोग। स्त्री पति पे कृपा करती है, पति स्त्री पे कृपा करता है, बेटा बाप पे कृपा करता है, बाप बेटे पर कृपा करता है। लेकिन ये सब कृपा कारण सहित होता है। क्यों करता है? उसका कारण होता है, अपना मतलब। अभी इस पर ये कृपा कर दो तो भविष्य में हमारे ऊपर ये कृपा करेगा तो ये लाभ मिलेगा, ऐसा स्वार्थ मान करके कृपा करते हैं लोग संसार में। सब करते हैं, सकारण कृपा कहते हैं उसको, बाय रीजन। लेकिन भगवान और महापुरुष ये अकारण कृपालु हैं। क्यों? इसलिए कि इनके पास कोई कारण नहीं रहे। क्या कारण है संसार के पास जो कारण उनके पास नहीं है? आनंद प्राप्ति, अनंत आनंद जो हम चाहते हैं, उसी कारण से हम जहां अपना स्वार्थ समझते हैं वहां कृपा करते हैं। और जिसको आनंद मिल गया, या जो स्वयं आनंद दाता है भगवान, यानी महापुरुष और भगवान, इन दोनों को तो कुछ पाना नहीं है। आनंद ही तो एक कारण है बस, जो हम लोगों को परेशान किए हैं। दिन भर कामना बना बना कर हम रो रहे हैं, 84 लाख में घूम रहे हैं उसी आनंद के पाने के लिए। यहां आनंद होगा, अरे यहां भी झापड़ मिला। यहां आनंद होगा, अरे ये भी स्वार्थी निकला। यही करते करते अनंत जन्म बीत गए, फिर भी आनंद नहीं मिला। क्योंकि जहां आनंद है ही नहीं, पानी को मथने से मक्खन मिलेगा कैसे?
बालू से तेल निकलेगा कैसे? वो तो असंभव है। और हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम निकाल के मानेंगे। अरे कैसे निकाल के मानोगे तुम? कान से कोई नहीं देख सकता, आंख से कोई नहीं सुन सकता, बड़ी से बड़ी खुर्दबीन लगा दो। तो ऐसे ही संसार में सुख है ही नहीं। हम स्वर्गलोक में सुख ले लेंगे, वहां भी नहीं। हम कुबेर बन जाएंगे, वहां भी नहीं है। स्वर्ग सम्राट इंद्र बन जाएंगे, वहां भी नहीं है। फिर लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति को बेचारे को क्या सुख मिलना है? वो तो और टेंशन में रहता है। अमेरिका में जांच हुई है तो मालूम पड़ा है कि जितने अरब डॉलर वाले लोग हैं उनमें 90% को गोली खा के नींद आती है। बताओ, हमारे भारत में तो भीख मांगने वाला फुटपाथ पर खर्राटे में सोता है। अरे नींद तो अपनी घर की है, वो भी न मिले तो ऐसे खरबपति बनने का फायदा क्या हुआ? खाली अखबार में निकल जाए बिल गेट्स टॉप का अमीर है, इससे फायदा क्या होगा? अंदर तो सब दुख है, अशांति है, टेंशन है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सारे दोष। तो आनंद के लिए हम लोग सकारण कृपा करते हैं, और जहां देखा यहां आनंद नहीं मिलेगा, कृपा खत्म। को मार दो गोली, बाप को, बेटे को, बीबी को, पति को। एकदम उल्टा हो गया है तो। हाँ, तो भगवान और महापुरुष का जब कोई कारण ही नहीं है, आनंद है ही उनको मिल ही गया सदा को, तो बेचारे क्या करें? या तो कुछ न करें, या तो अकारण कृपा करें। मजबूरी है बेचारों की। कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करते भगवान और संत। अरे उनको भी खुजली होती है, क्या करें बैठे बैठे? आनंद तो मिल गया, अब करें क्या? कुछ तो करें। देखो, हमारे संसार में बड़े बड़े कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, जस्टिस रिटायर होने के बाद खाली खाली क्या करें? कोई नौकरी और करें। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस छोटी सी नौकरी ढूंढ रहा है। अरे इसलिए नहीं कि पैसा नहीं है, काम करते करते आदत पड़ गई है, फालतू कैसे बैठे, दिन नहीं कटता। कहां तक नावल पढ़े, अखबार भी कितनी देर पढ़े वो बूढ़े आदमी। तो भगवान और महापुरुष भी बोर होते होंगे कि कुछ ना करें, ऐसा कैसे होगा? फिर एक स्वभाव है उनका, करुणा का। वो सोचते हैं कि देखो, हम पहले कितने दुखी थे, 84 लाख में घूमते थे, अज्ञानी थे, किसी संत की कृपा ने हमको जगाया और हमने भगवत प्राप्ति करके आनंद प्राप्त किया। ये सब बेचारे दुखी हैं,
इनको ज्ञान नहीं है, ये समझते नहीं है कि इस संसार में कहीं सुख नहीं है, धोखा है। इनको समझाओ, लगो इनके पीछे। अगर 1000 के पीछे लगोगे तो 10-20 तो समझेंगे। बैठे ठाले क्या करो। तो इसलिए पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव, ये उनका नेचर है। तो अपने नेचर से तो सबको हारना पड़ेगा। नेचर को कोई मिटा नहीं सकता। आग का नेचर है जलाना, प्रकाश करना, तो जहां भी आग रहेगी अपना काम करेगी। ऐसे ही भगवान और महापुरुष का स्वभाव है, करुणा का, दया का। तो वो कृपा करना पड़ेगा, और कृपा करेंगे तो अकारण ही करेंगे, क्योंकि कारण तो उनका समाप्त हो चुका। माया चली गई, आनंद मिल गया, अज्ञान चला गया। तो महाराज आप अकारण कृपालु है तो ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती हम अल्पज्ञों के। क्या? आप कहते हैं साधना करो, भक्ति करो। अरे ऐसे ही कृपा कर दो ना, क्या भक्ति कराते हो? भक्ति करना आसान नहीं है महाराज। ये मन संसार का भक्त अनंत युग में रहा, अनंत जन्म में रहा, ये छोड़ता नहीं अपनी आदत। आदत 2 प्रकार की होती है। एक तो आदत कहते हैं नेचर को, स्वभाव को, और एक आदत होती है हैबिट, प्रैक्टिस। जैसे एक शराबी है, 50 साल शराब पिया है उसने, ये उसकी हैबिट है, नहीं छूटती। खाना मत दो, बीबी को बेच देगा वो, शराब दो, सिगरेट दो। ये छोटी छोटी चीजें संसारी पकड़ लेती हैं 10-20 साल में, तो आदमी हार जाता है, भाई मैं तो नहीं रह सकता इसके बिना। प्रहलाद ने एक सुअर से पूछा, बैकुंठ चलेगी? तो सुअर ने कहा वहां हमारा खाद्य पदार्थ मिलता है, पाखाना। सुअर पाखाना खाता है ना, तो कहता है कि हमको हमारा वो सामान वहां मिलेगा तुम्हारे बैकुंठ में। प्रहलाद ने कहा धन्य हो, तुमको यही वहां भी चाहिए। अरे वहां अनंत आनंद मिलेगा। देखिए साहब, ये तुम्हारा ये अनंत अनंत हमका समझ में नहीं आता, हमको तो हमारा सामान मिलना चाहिए बस। अरे छोटे मोटे की बात नहीं करते। स्वर्ग सम्राट इंद्र, उसको एक बार भगवान मिले, ऐसे ही घूमते हुए भगवान चले गए स्वर्ग। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, उसने कहा बिना बताए दौरा करेंगे, जेल में क्या हो रहा है, चला गया, कौन रोकने वाला है उसको। तो इंद्र को बड़ी खुशी, अरे भगवान आए। पूजा वूजा किया, तो अंत में भगवान ने कहा अच्छा अब मैं चलूं, वर मांगू, कुछ चाहिए तुमको, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, कुछ चाहिए, कुछ आवश्यकता है?
भगवान सबसे कहते हैं। मैंने कहा महाराज वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया से सब कुछ है, अगर आप देने ही चाहते हैं तो एक ऐसी लड़की दीजिए जिसके बराबर सुंदर समस्त विश्व में कोई ना हो। तो लक्ष्मी जी भी साथ में थी, तो भगवान ने देखकर मुस्कुराए कि देखो गधा क्या मांगता है। अरे स्वर्ग में स्त्रियों की कमी है क्या? तमाम अप्सराएं हैं, और फिर ये तो राजा है स्वर्ग का। तो भगवान ने कहा अच्छा 1000 लड़कियां खड़ी कर दी योग माया से। उसने पहली लड़की देखा, उसने कहा बस इसी को दे दो। उसने कहा अरे सबको देख ले। नहीं 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 मुझे नहीं देखना। और अरे भगवान की बनाई हुई लड़की, वो तो सभी एक से होंगी। उर्वशी नाम जानते हैं आप लोग। उसको लेके पहुंचा अपने गुरु के पास, बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने कहा ये कौन है रे? ये तो स्वर्ग की लड़की नहीं है कोई। कहा गुरुजी भगवान आए थे, उन्होंने कहा वर मांगो, तो हमने ऐसा। बेवकूफ, तुझको यही मांगना था, गुरु को बदनाम कर दिया। अरे भगवान का सामान मांगता भगवान से। तो जब इंद्र का ये हाल है, तो हम लोगों को अगर भगवान मिल भी जाए इस अवस्था में, तो हम लोग यही संसारी मांगेंगे उनसे। जिसके बेटा नहीं कहेगा कि बेटा दे दो, जिसके पैसा नहीं वो कहेगा कि हम खरबपति हो जाएं, सब यही मांगेंगे। देखो एक छोटे से बच्चे के आगे हीरा रख दो, टाफी रख दो, वो तो टाफी ले लेगा। वो क्या जाने हीरा की क्या दाम है, क्या मूल्य है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो महाराज आप साधना वाधना की बात जो वेद से लेकर रामायण तक सब जगह बताते हैं, आपके संत भी बताते हैं, वही ये क्यों? अकारण का मतलब तो होता है कोई शर्त न हो और सदा व्रत बांटो। भगवान ने कहा हाँ सामान तो हम फ्री में देंगे, लेकिन कहां दे? बर्तन तो हमारे पास लाओ सही सही, कहां दे? अंतःकरण में। तुम्हारा अंतःकरण तो माइक है, माया का बना हुआ है, और सामान मांग रहे हो दिव्य। दिव्य आनंद, दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान। तो ये दिव्य सामान माइक बर्तन में ठहर नहीं सकता, फट जाएगा। तुम्हारा शरीर की एक हड्डी का चूरा नहीं मिलेगा, जल जाएगा सब। उस आनंद को तुम सहन कर सकते हो? अरे एक गरीब के जो 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाती है तो हार्ट फेल हो जाता है। संसार में संसारी बड़ा सुख मिल जाए किसी को, वही सहन नहीं होता। बड़ा दुख मिल जाए किसी को, वो भी सहन नहीं होता, हार्ट फेल हो जाता है। तो अनंत आनंद, अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब इसकी कोई लिमिट ना हो। वो आनंद आप इस प्राकृत मन में कैसे धारण करेंगे? तो मन रूपी बर्तन बनाइए, इसके लिए साधन बताया गया है।
भक्ति के द्वारा मन को शुद्ध करो तो रजोगुण तमोगुण इन दोनों को कहते हैं अविद्या। दो प्रकार की माया होती है, एक अविद्या, एक विद्या। बहुत ध्यान से समझो। तो रजोगुण तमोगुण इन दोनों गुणों वाली का नाम अविद्या माया, और सत्व गुण वाली माया का नाम विद्या माया। तो पहले भक्ति के द्वारा रजोगुण तमोगुण जाएगा, अर्थात अविद्या जाएगी। तो अविद्या जाने के बाद सत्व गुण बचेगा। तो सत्व गुण निर्मल होता है। सत्व गुण का इतना बड़ा आनंद होता है कि सारे संसार का सुख कुछ नहीं उसके आगे। समाधि में ज्ञानी पड़ा रहता है। तो उस सत्व गुण के रह जाने पर फिर एक विशुद्ध सत्व मिलता है, वो कृपा से मिलता है। वो दिव्य वस्तु है भगवान की। अशुद्ध सत्व जब रह गया तो विशुद्ध सत्व मिला भगवान का, अलौकिक। तो उसने अशुद्ध सत्व को समाप्त किया, यानी विद्या माया को। अब माया दोनों चली गई, यानी रजोगुण तमोगुण रूपी अविद्या माया और सत्व गुण रूपी विद्या माया दोनों चली गई। अब सत्व गुण जो आया था विशुद्ध दिव्य, उसने अंतःकरण को दिव्य बना दिया। अंतःकरण उसी में एक हो गया। जैसे दूध में पानी मिला दो, जैसे तिल में तेल मिला रहता है, जैसे दूध में घी मिला रहता है, एक रहता है, ऐसे ही ये मन दिव्य सत्व से एक में हो गया, दिव्य हो गया। अब जब मन दिव्य हुआ तो इंद्रियां भी दिव्य हो गई। अब सब तैयार हो गए। दिव्य मन, दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य नासिका, दिव्य रसना, दिव्य त्वचा। अब भगवान को आप देखेंगे, सुनेंगे, सूंघेंगे, स्पर्श करेंगे, जैसे संसारियों का करते हैं। यहीं पर आकर के भगवान एक स्त्री पुरुष बूढ़ा कुछ बन के बैठ जाए, आप पहले भी देख रहे थे, ये कौन बैठी है आके, होगी कोई। और जब वो मिल गया, अच्छा जी हमको बेवकूफ बना रहे हो, वहां बैठे हो चुप के। उससे नहीं छुप सकते महापुरुष से, उसके पास सब आ गया सामान, अब अलौकिक दिव्य। तो भगवान कहते हैं कि बर्तन बनाओ, इसके लिए साधना बताई जाती है। सामान हम अकारण कृपा से फ्री में देंगे, ये भावार्थ।